नमस्कार। अच्छा, फिजिक्स का एग्जाम है और टेंशन तो होती ही है ना। चारों तरफ इतने सारे फॉर्मूले, मुश्किल सवाल, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए साथ मिलकर इन फॉर्मूलों की जाल को सुलझाते हैं और हर सवाल को हल करने का एक पक्का तरीका सीखते हैं। अब देखिए, फॉर्मूलों से भरा ऐसा पन्ना देखकर तो किसी का भी सिर चकरा जाएगा। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इन्हें रट्टा मारने के बजाय हमारे पास कोई भी सवाल हल करने के लिए एक सटीक गेम प्लान हो। तो आज हम सिर्फ फॉर्मूले नहीं बल्कि वो रणनीति बनाना सीखेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम एक ऐसी योजना पर काम करेंगे जिससे फिजिक्स का कोई भी सवाल देखकर घबराहट नहीं, बल्कि ये लगे कि हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। ये है हमारा 3 स्टेप वाला मास्टर प्लान, और यकीन मानिए ये हर सवाल पर काम करता है। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई यानी पहचानो। सवाल को ध्यान से पढ़ो और लिस्ट बनाओ कि क्या क्या दिया गया है और क्या निकालना है। दूसरा स्टेप, सिलेक्ट यानी चुनो। अब जो लिस्ट बनाई है उससे मिलता जुलता सही फॉर्मूला ढूंढ निकालो। और तीसरा सबसे आसान स्टेप, सॉल्व यानी हल करो। बस फॉर्मूले में वैल्यूज डालो और जवाब आपके सामने है ना, एकदम आसान। चलिए इस 3 स्टेप मेथड को एक्शन में देखते हैं। इसे मोशन यानी गति की सवालों पर आजमा कर देखते हैं। ये फिजिक्स की बिल्कुल बुनियाद है। अगर ये समझ आ गया तो आगे का सफर बहुत आसान हो जाएगा। तो ये रहा एक आम सा सवाल। एक वस्तु आराम की स्थिति से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड तक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है, तो उसकी अंतिम वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप, आइडेंटिफाई। सवाल में क्या लिखा है? आराम की स्थिति से। इसका मतलब साफ है कि शुरुआती वेलोसिटी यानी u 0 है। त्वरण a दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समय t है 5 सेकंड और हमें ढूंढना क्या है? अंतिम वेलोसिटी यानी v। देखा, पूरा सवाल अब इन 4 छोटी छोटी चीजों में सिमट गया है। बहुत बढ़िया। अब दूसरा स्टेप, सिलेक्ट। हमें वो फॉर्मूला चाहिए जिसमें u, a, t और v ये चारों हों। जरा अपनी फॉर्मूला शीट पर नजर दौड़ाइए और ये मिल गया, v = u + at। ये इस काम के लिए एकदम सही औजार है। और अब आखिरी स्टेप, सॉल्व। बस वैल्यूज डाल दीजिए। v बराबर होगा 0 + 2 × 5 और जवाब आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। देखा, हमारा प्लान काम कर गया। अब इसी तरीके से गति के 2-3 और सवाल हल करने की कोशिश करना, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। चलो अब अगले लेवल पर चलते हैं। देखिए, फोर्स और एनर्जी ये 2 अलग अलग चैप्टर नहीं हैं। असल में ये एक ही कहानी के 2 हिस्से हैं, और जब इन्हें कहानी की तरह समझेंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है न्यूटन के नियम और दूसरी तरफ है कार्य, ऊर्जा और शक्ति के फॉर्मूले। ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो इन्हें अलग अलग रटने के बजाय चलिए देखते हैं कि ये मिलकर कौन सी कहानी सुनाते हैं। यकीन मानिए, इस तरह से समझना और याद रखना कहीं ज्यादा आसान है। इस कहानी का जो हीरो है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये एक पुल की तरह है जो फोर्स और एनर्जी को जोड़ता है। ये थ्योरम कहता है कि किसी भी चीज पर किया गया काम उसकी काइनेटिक एनर्जी में आए बदलाव के ठीक बराबर होता है। तो कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। सबसे पहले आता है फोर्स। जब किसी चीज पर फोर्स लगता है, F = ma, तो उसकी गति बदल जाती है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन आता है। अब जब वही फोर्स उस चीज को कुछ दूरी तक धकेलता है तो उसे हम कहते हैं वर्क यानी कार्य। तो फोर्स से हुआ कार्य, और आखिर में वही किया गया कार्य उस चीज की काइनेटिक एनर्जी को बदल देता है। तो देखिए, एक सीधी सी चेन बन गई। फोर्स से हुआ कार्य और कार्य से ऊर्जा में बदलाव, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो अक्सर थोड़ा डरावना लगता है, रोटेशनल मोशन यानी घूर्णी गति। पर चिंता मत करिए, मेरे पास इसे याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक है। रोटेशनल मोशन का राज जानते हैं क्या है? ये सीधी रेखा वाली गति यानी लीनियर मोशन का बस एक तरह का अनुवाद है। अगर आपको लीनियर मोशन आता है तो समझिए आपको रोटेशनल मोशन भी आता है। इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, सीधी रेखा की हर चीज का एक घूर्णी जुड़वा भाई होता है। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट s का जुड़वा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, वेलोसिटी v का जुड़वा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और फोर्स F का जुड़वा है टॉर्क टाउ। ये एक सीक्रेट कोड की तरह है ना। और अब देखिए जादू, यहाँ लीनियर मोशन के फॉर्मूलों के ठीक बगल में रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले हैं। ये बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं नहीं,
बस वेरिएबल बदल गए हैं। तो अगर आपको v = u + at याद है, तो आपको बस वेरिएबल्स को उनके जुड़वा भाइयों से बदलना है और नया फॉर्मूला तैयार। ओमेरा = ω0 + अल्फा t। सिंपल। बहुत अच्छे, हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब परीक्षा से ठीक पहले की तैयारी के लिए कुछ ठोस टिप्स देखते हैं जो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देंगे। ये रहा एक आसान सा 2 दिन का स्टडी प्लान। पहले दिन कोई भी 4 टॉपिक चुनिए और हर टॉपिक से जुड़ा बस एक सवाल हमारे 3 स्टेप तरीके से हल कीजिए। दूसरे दिन अगले 4 टॉपिक के साथ यही दोहराइए और फिर एक बार सारे फॉर्मूले सरसरी नज़र से देख लीजिए। बस इससे आपकी तैयारी व्यवस्थित हो जाएगी और टेंशन भी कम होगी। और हाँ, इन आम गलतियों से जरूर बचना, जैसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में v का स्क्वायर करना भूल जाना, यूनिट्स बदलना भूल जाना, जैसे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में ना बदलना, साइन और कोसाइन में कंफ्यूज हो जाना और गुरुत्वाकर्षण की दिशा गलत ले लेना। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो काफी नंबर बचा सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, हर फॉर्मूला एक औजार की तरह है। हमारा मकसद पूरे टूल बॉक्स को रटना नहीं है, बल्कि ये सीखना है कि किस औजार से कौन सा काम करना है। और आज आपने वही सीखा है। तो अब फिजिक्स की मुश्किलों को अंकों में बदलने के लिए तैयार हैं? सही रणनीति और थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आप ये जरूर कर सकते हैं। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।